मित्रों, बर्बरीक एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठ कर के पूजा कर रहा था। उसी समय दुर्योधन, शकुनी और कर्ण ये सब घूमने के लिए गया। बर्बरी को वध करने के ख्याल से गदा लेकर के दुर्योधन गया। तो बर्बरीक पेड़ के नीचे अपना पूजा कर रहा था, ध्यान मग्न था। उसी अवस्था में ये लोग उसको देखा तो शकुनी ने कहा, दुर्योधन बहुत अच्छा मौका है, देखो ये आंख बंद करके बैठा हुआ है, इसी समय में इसका वध कर दो। वैसे बहुत वीर है, अकेले पूरा युद्ध को ही समाप्त कर देगा, सबको ही मार देगा, इसको वध कर दो अभी। तो शकुनी बड़ा जोर देने लगा तो दुर्योधन अपना गदा उठाया, जो उसी अवस्था में उसका वध करने के लिए गदा का प्रहार उसके शरीर पर करता। उसी समय अंगराज कर्ण ने अपने बाण के द्वारा इसके गदा को रोक दिया। दुर्योधन जब देखा कि कर्ण हमारे गदा को रोक दिया तो उन्होंने कर्ण से पूछा कि कर्ण, तुम काहे हमको रोक दिए हो? तो कर्ण ने कहा कि दुर्योधन, इससे बड़ा पाप कर्म और कुछ नहीं हो सकता है। कोई पूजा कर रहा हो उस समय उसको वध कर देना, इस सबसे बड़ा पाप है, और तुम ऐसा पाप करो ये हमको नहीं बर्दाश्त है, ये उचित बात नहीं है। तुम कहीं भी समाज में, देश में या देवलोक में भी कहीं भी इसका जवाब नहीं दे सकोगे। किसी को पूजा करते अवस्था में एक क्षत्रिय अपने गदा के द्वारा वध कर दे, यह जघन्य पाप है, इसको तुम कहीं भी जवाब नहीं दे सकते हो, इतना बड़ा पाप नहीं करो। तो दुर्योधन ने कहा, शत्रु को किसी भी प्रकार मारना हमारा यही नीति है कि किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार शत्रु को चाहे जैसे भी हो उसको वध कर देना चाहिए, हमारा नीति यही है। कर्ण कहा, नहीं, ये क्षत्रिय नीति नहीं है, किसी भी अवस्था में कहीं किसी को वध कर देना ये बहुत बड़ा पाप है। पूजा के अवस्था में किसी को तुम वध नहीं कर सकते हो, ये इतना बड़ा पाप तुम करो जो तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ये हमको नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं तुमको रोका। तुम इस अवस्था में इसका वध नहीं कर सकते हो, इसको उठाओ या ये उठेगा, उसके बाद तुम इसे युद्ध करके मार देना, वह अच्छा है। कि पूजा करने की अवस्था में नहीं मारना चाहिए किसी को, निहत्थे को, उसमें भी पूजा करने की अवस्था में मार देना बहुत बड़ा पाप है। तुमको इतना बड़ा पाप मैं नहीं करने दे सकता, तुम हमारे मित्र हो, इसलिए मैं तुमको रोका। कि दुर्योधन इस बात से सहमत नहीं हुआ। तो ये सब आपस में बातचीत कर रहा था इस तरह का। तो उसी बीच में बर्बरी का ध्यान टूटा, वह उठा और वह उठ करके सबको प्रणाम किया। दुर्योधन को दादाश्री कह कर प्रणाम किया और सबको प्रणाम किया। अंगराज कर्ण को भी प्रणाम किया, शकुनी को भी प्रणाम किया, और दुशासन भी था, उसको भी दादाश्री कह कर के प्रणाम किया। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं तुम्हारा अभी वध कर दूंगा। तो कहा कि अगर आप में ताकत है तो वध कर दीजिए, किंतु सामने सामने उसको युद्ध करके तो वध कर नहीं सकता था, बर्बरी को कोई परास्त नहीं कर सकता था। बर्बरी के पास तीन ऐसा बाण था जिससे वो किसी का भी संहार कर दे सकता था। वो देवी माँ का दिया हुआ वरदान था उसके पास, उससे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता था। और इसी बात से दुर्योधन उसको वध भी करना चाह रहा था। तो वो कहा कि आपको अगर सामर्थ्य है तो हमको वध कर दीजिए। तो दुर्योधन तो वध कर नहीं सकता था किसी भी हालत में बर्बरी का। तो दोनों में बाताबाती हुई। तो बाताबाती में जब दुर्योधन ने कहा कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, हमारा पहला लक्ष्य तुम ही होगे, मैं तुमको वध कर ही दूंगा किसी भी अवस्था में कहीं भी। तो बर्बरीक ने भी कहा कि दादाश्री, मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप हमारे दादाश्री हैं, किंतु मैं आपसे अब ये भी कह देता हूँ कि जब युद्ध शुरू होगा तो हमारे बाण का पहला निशाना आप ही होंगे। मैं सबसे पहले अपने बाण के द्वारा आपका ही वध करूँगा, हमारे बाल का पहला निशाना आप ही होंगे दादाश्री। ये कह करके बर्बरीक भी चला गया, ये लोग भी चला गया। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कहानी सुनने के लिए। आप कृपया मेरे चैनल के साथ